हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हैप्पी एंड स्माइलिंग। सो हम सभी जानते हैं कि लाइफ में एकेडमिक, प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर क्या आपको पता है इन सब के लिए हमारा ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि ये ईक्यू है क्या। ये ईक्यू हमारी वो क्षमता है अपनी भावनाओं को भली भांति समझने, संभालने और यूज़ करने की, जो हमें हेल्प करती है स्ट्रेस को रेगुलेट करने में, लोगों को समझने, उनसे बातें करने में, कठिनाइयों का सामना करने और विवादों से दूर रहने में। सो अब आप कैसे जानेंगे कि आपका ईक्यू हाई है या लो है? क्या आप क्रिटिसिज्म से परेशान हो जाते हैं? आप गलती करें तो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं? आप ना नहीं बोल पाते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आपकी ईक्यू जो है वो बहुत ही लो है। ये ईक्यू कुछ कंपोनेंट से बनती है जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हमें पता हो कि हमारे फीलिंग्स में क्या चल रहा है, यानी कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे अंदर के इमोशंस क्या हैं, उनके बारे में कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यानी कि अपनी गट फीलिंग का हमें पता होना चाहिए। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो दूसरा कंपोनेंट आता है जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज किया जाए। मैनेज करने का मतलब उन्हें दबाना या उन्हें इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उन्हें किस तरह हम पॉजिटिव वे में मोल्ड कर सके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड कंपोनेंट है सोशल अवेयरनेस या एम्पैथी, मतलब आप दूसरों को किस तरह समझ पाते हैं, उनकी सिचुएशंस को आप कितना समझ पाते हैं, क्योंकि हम सभी अलग अलग जगह से आते हैं। हमारी सोच, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे एक्सपीरियंसेस सब अलग अलग होते हैं। एम्पैथी, एक दूसरे को समझने की जो एबिलिटी होती है, वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोशल जो स्किल होती है हमारी, यानी कि हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसी है, आपका इससे दूसरों से रिश्ता कैसा है, आप उनको कैसे प्रभावित करते हैं, वो आपके बारे में या आप उनके बारे में कैसा फील करते हैं। और नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन से मतलब कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं है, बल्कि अपने गोल के लिए अंदर से आने वाला वो पैशन है जो खुद ब खुद क्रिएट होता है, और उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो भी डिमांड करता है आपकी गोल। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बनती है। इनको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इन पर हम क्या काम कर सकते हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक जर्नल, एक डायरी रखें अपने पास, जिसमें कि आप लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और अगर आप खुद नहीं समझ पाते हैं तो किसी विश्वास पात्र इंसान से कहें कि वो आपको फीडबैक दे, आपको बताए कि आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। मेडिटेट करें अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, और अपनी जो थॉट्स हैं उन पे अटेंशन दें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी हम घंटों भर सोचते रहते हैं, बट हमें समझ नहीं पाता कि हम क्या सोच गए इतनी देर में। तो उन पर ध्यान दें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नई नई स्किल्स सीखें ताकि जब आपका दिमाग डिस्टर्ब हो तो आप उन क्रिएटिव वे में उसको मोल्ड कर पाएँ। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज़रूर करें, अपने आप से वो सारी चीज़ें पे बात करें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। फिर सेल्फ रेगुलेशन अगर आपको करना है तो वो इसी का आधा आगे का पार्ट है कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, यानी कि आप मोमेंट में रहें, लिव द मोमेंट। आगे का और पीछे का बहुत ज़्यादा ना सोचें। कुछ स्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स को डेवलप करें। चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी को देखें, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता ही है, उसको देखने की कोशिश करें। और दूसरों से शेयर करें जो भी आप फील कर रहे हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं, अपनी बात को अंदर ही ना रखें, और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों से बताते कुछ हैं बट हम अंदर फील कुछ और कर रहे होते हैं, बट वो नहीं करना है। ट्रू इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, और उस समय जिस समय आप अच्छा फील नहीं कर रहे हों, आपके अच्छे इमोशंस नहीं हो, तो कुछ और दूसरा करने की कोशिश करें। उसको उस समय के लिए कुछ और कहीं और दिमाग लगाने की कोशिश करें। अगर हम सोशल रिलेशनशिप्स की या एम्पैथी की बात करें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको दूसरों से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना होगा ताकि वो भी आपसे ओपन हो, और फिर उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। बहुत सारे कंपैशन मेडिटेशन होते हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दूसरों को अच्छे भाव से देख सकते हैं। नए नए लोगों से बात करना शुरू करें, और हमेशा दूसरे वाले इंसान की जगह खुद को रखकर सोचें, आपको वो अक्सर सही लगेगा। और इसी तरह से कभी भी जजमेंटल ना हो किसी को लेके। हो सकता है उसकी कुछ भी सिचुएशन रही हो जिस पे उसने रिएक्ट किया हो,
और अगर मोटिवेशन की बात करें तो उसको हाई करने के लिए सबसे पहले गोल या ड्रीम्स क्लियर करने होंगे। आप ड्रीम्स पर हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। छोटे छोटे रिजल्ट्स को सेलिब्रेट ज़रूर करें। कभी कभी हमारे ड्रीम बहुत बड़ा होता है, बट उसमें एक सीढ़ी भी अगर हम चढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो आप चाहते हैं उसके बारे में बात करें, उसको इमेजिन करें, विजुलाइज वर्बलाइज रेगुलर बेसिस पे करें। फोकस बहुत ज़रूरी है, उसमें लग के काम करना है, उसी दिशा में चलते जाना है और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। पर डे छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करें अपनी जर्नी के लिए। ये एक बेसिक आउटलाइन थी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने की। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप ज़रूर पढ़िएगा। डैनियल गोल्डमैन की एक बुक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। होप आपको ये टॉक अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे आप और भी कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की टॉक अभी यहीं फिनिश होती है, पर जल्दी मिलेंगे दूसरी टॉक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।